If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे आते हैं, दैट इज़ द फूड एंड द कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज. तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक कंपनी है ADF फूड्स के नाम से. तो अगेन दिस इज़ अ बिजनेस वे जहाँ इंडिया से पैकेज फूड एक्सपोर्ट करती है. बेसिकली अशोका इनका एक बहुत फेमस ब्रांड है, तो यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं लोग. एंड आई थिंक अशोका करते हैं एंड साथ साथ सोल इनका एक ब्रांड है. तो ये दो इनके ब्रांड्स हैं. सोल तो इंडिया में पिकल्स एंड ये सब बेचते हैं. तो इस कंपनी ने स्टेटेड गाइडेंस दिया कि दे वांट टू रीच टू ऑलमोस्ट 952,000 करोड़ रेवेन्यू इन नेक्स्ट 3 years, विच इम्प्लाइज अ CAGR ऑफ 25%. नाउ सी इन बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटी कब आती है? देखिए, फ्रेट कॉस्ट आजकल बढ़ रहा है क्योंकि रेड सी क्राइसिस चल रहा है. तो इस कंपनी को फ्रेट कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है. तो ये ट्रांजिएंट इशूज़ होते हैं. तो इस क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की 30% सेल्स ग्रोथ थी, राइट. पर कंपनी का मार्जिन फ्लैट था ईयर ऑन ईयर, whereas PAT has grown by almost 35% plus. These are the type of companies जो कंजम्पशन सेक्टर में काफ़ी बारी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस पे मिल जाती है. क्योंकि आज भी अगर कंपनी का मल्टीपल देखते हैं तो 40 टाइम्स है फॉर अ कंपनी विच इज़ एक्सपोर्टिंग आउट ऑफ इंडिया. तो लास्ट टाइम मैंने जब ये देखा था किसी कंपनी में हुआ था, दैट वॉज टेस्टी बाइट ईटेबल्स, राइट. तो टेस्टी बाइट ईटेबल्स भी पैकेज फूड इंडिया से एक्सपोर्ट करता था. तो ADF फूड भी सिमिलर मेंटल मॉडल के अंदर आता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज दैट कम्स इनटू दिस. अनदर एग्जांपल इज दैट ऑफ LT फूड्स. तो LT फूड्स भी सिमिलरली 22-23 की पीप है. दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ अ ब्रांडर ऑफ दावत चावल. तो जितने भी आपका जो ब्रांड है दावत चावल का, दिस कंपनी ओन्स. KRBL और इसमें क्या की फ़र्क है कि KRBL के केस के अंदर क्या है कि KRBL का एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट में बहुत है. whereas LT फूड्स का जो एक्सपोर्ट है दैट इज़ प्राइमरली टू वेस्टर्न जोग्राफीज, USA, यूरोप एंड UK हो गया. whereas अगर हम KRBL की बात करते हैं तो उनका काफ़ी एक्सपोर्ट सऊदी अरेबिया में है. एंड सऊदी अरेबिया में अभी रिसेंटली उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर टूटा है. whereas LT फूड्स ने सऊदी अरेबिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करा है. तो बासमती राइस एक्सपोर्टर्स में चाहे वो कोई भी नाम हो, अगेन इग्नोरिंग LT फूड्स ऑल्सो, बिकॉज वी आर डूइंग दिस टू जस्ट अंडरस्टैंड कि हम इंडस्ट्रीज कैसे टॉप डाउन देखते हैं. तो बासमती सेक्टर में क्या हो रहा है अभी कि पैडी के प्राइसेस बहुत गिर गए, माने चावल के प्राइसेस बहुत गिर गए, बिकॉज बहुत अच्छी साइकिल थी इस बारी क्योंकि बारिश बहुत आई. तो जब अच्छी मॉनसून होती है, व्हाट हैपेंस इज दैट दीज कंपनीज आर एबल टू प्रोक्योर इन्वेंट्री एट अ लोअर कॉस्ट. पर इनको इन्वेंट्री लेके उसको एज करना पड़ता है 6 to 12 months के लिए. तो अभी ये इन्वेंट्री की एजिंग स्टार्ट करेंगे एंड सस्ते पे प्रोक्योर करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर इनको एक बम्पर मार्जिन देती है. सो दिस टाइप ऑफ साइकिल हैज़ कम आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द बासमती राइस इंडस्ट्री. तो कोई भी नेम हो बासमती राइस इंडस्ट्री में या राइस एक्सपोर्टर्स में, वहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है. तो फूड बिजनेसेस में हमने डिस्कशन करा ऑफ ADF फूड्स एंड LT फूड्स का, जस्ट टू लुक एट इट फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव. देन फूड में लिंक टू दिस बहुत सारी कंजम्पशन में अल्कोहल बिजनेसेस भी आते हैं, लग्जरी कंजम्पशन प्लेस भी आते हैं. एक प्ले यहाँ पे मैं और डिस्कस कर लेता हूँ बाय द नेम ऑफ KDDL. तो KDDL भी यहाँ पे जो प्रिसिजन पार्ट्स है, माने वॉच के जो पार्ट्स हो गए या तो इंजीनियर्ड पार्ट्स हो गए, यहाँ से एक्सपोर्ट करता है. एंड KDDL इज़ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ethos लिमिटेड, राइट. तो अभी ये कंसोलिडेशन फेज के थ्रू जा रहे हैं एंड ड्रॉ डाउन भी हुआ है अभी रिसेंटली. तो ethos विच इज़ अ लग्जरी वॉच रिटेलर, उसकी होल्डिंग कंपनी KDDL है. तो ethos का कितना ऑन करते हैं KDDL अगर हम चेक करें तो ethos का ऑलमोस्ट 47% इज ओन बाय KDDL एंड 3% इज ओन बाय KDDL सब्सिडरी. तो 50% ethos का ओनर KDDL है, जिसका वैल्यूएशन 3600 करोड़ होना चाहिए. तो अगर आज हम KDDL का मार्केट कैप देखते हैं तो 3250 करोड़ है. 3250 करोड़ के हुए इतना डिस्काउंट नहीं है, बिकॉज इसमें एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस है विच इज़ अ प्रिसीजन इंजीनियरिंग बिजनेस. तो प्रिसीजन एंड वॉच कॉम्पोनेंट्स का इस कंपनी के अंदर एक बिजनेस रहता है, राइट. जिस बिज़नेस के अंदर अगर हम इसका पूरे साल का अगर हम देखते हैं कितना EBIT या कुछ कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस में कंपनी ऑलमोस्ट 100 करोड़ का EBIT कमा रही है, राइट. तो बेसिकली अगर हम ethos के मार्केट कैप पे ऑलमोस्ट 40-45% का डिस्काउंट देते हैं, तो बाकी जो पार्ट ऑफ द बिजनेस है आई थिंक दैट इज़ ट्रेडिंग एट 15 to 16 times ऑपरेटिंग प्रॉफिट राइट नाउ EBIT पे. सो दैट बिजनेस हैज़ ग्रोन फास्ट ओवर द लास्ट 4 years. इफ़ यू लुक एट इट, 23 करोड़ का EBIT 103 करोड़ का हो गया. तो इस बिजनेस में जब ग्रोथ वापस आएगी तो दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग कंपनी टू ट्रैक, क्योंकि एक ब्रांड भी ओन करते हैं बाय द नेम ऑफ फैब्रे लूवरे. अगेन दिस इज़ अ ब्रांड दैट दे ऑल्सो ओन, बट अगेन कंजम्पशन प्ले में आते हैं, लग्जरी रिटेल, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोर्ट ऑफ प्रिसिजन इंजीनियरिंग कॉम्पोनेंट्स एंड ऑल्सो द ओनर ऑफ अ लग्जरी ब्रांड जो ये इंडिया में अभी लॉन्च करें. तो ये तो आपकी कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड फूड ओरिएंटेड प्लेस है. सो इफ यू लव दिस वीडियो एंड यू हैड अ डिफरेंशिएटेड बिजनेस इनसाइट, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर मेन चैनल ऑफ SOIC. Thank you so much for watching it.